बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद इकबाल है। आज हम एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम के बारे में बात करेंगे। आपको स्क्रीन से नज़र आ रहा है, एक तरफ घर बना हुआ है और सब्जेक्ट लिखा हुआ है टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। इट मीन्स कोई ऐसा टैक्स आया है जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया गया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आइए हम देखते हैं। जब बजट आया तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कटिंग है बिजनेस रिकॉर्ड की। प्रपोज टैक्स ऑन डीम्ड इनकम फ्रॉम एन अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टी अबव 25 मिलियन। सर कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि अनयूटिलाइज्ड हैं, यानी बिजनेस में भी यूज़ नहीं हो रही है, उस पर रेंटल इनकम भी नहीं आ रहा और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है, तो उस पर एक टैक्स को लगाया गया है। और ये बजट में आया था और ये फिर अप्रूव हो गया और कॉन्सिक्वेंटली ये हुआ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक नया सेक्शन ऐड हो गया। इस सेक्शन को हम पढ़ते हैं, सेक्शन 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। For the tax year 2022 and onward, a tax shall be imposed at the rate specified on the income in this section। इसका मतलब ये है कि जो साल गुजर चुका है, जो क्लोज हो गया है 30 जून 2022 पर, उस साल के लिए भी टैक्स देना है और आइंदा सालों के लिए भी टैक्स देना है इनकम पे। और किस रेट पे देना है, रेट डिवीजन यहाँ है, उस वहाँ 20% लिखा हुआ है, तो 20% टैक्स देना है इनकम पे। अच्छा, इनकम वर्कआउट कैसे होगी यहाँ लिखा हुआ है, और टैक्स देना किसने है, किस चीज़ पे देना है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। A resident person shall be treated to have right। एक रेजिडेंट आदमी, ये तस्वुर किया जाएगा कि वो कमा रहा है एज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन। इनकम इस जो कि सेक्शन में टैक्स होगी, एन अमाउंट जो कि एक अमाउंट होगा, बराबर होगा, इक्वल टू 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, जो कि बराबर होगा 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। यानी कि एक घर जो पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू, उसका 5% जो है, ये तस्वुर किया जाएगा कि वो इनकम कमा रहा है। अच्छा, इस सेक्शन के लिए क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है, एक घर, एक दुकान या कोई भी एक एसेट आप निकाल सकते हैं। वन कैपिटल एसेट ऑन बाय द रेजिडेंट पर्सन। आपके ज़्यादा कैपिटल एसेट्स हैं, आप एक को एक्सक्लूड कर दें इस सेक्शन के लिए। फिर ये जो इसका मतलब ये है, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रीमिसेस, आपकी प्रॉपर्टी है और आप उसको बिजनेस एक्टिविटी में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप उसको भी इस सेक्शन के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, इस सेक्शन के लिए उसको एक्सक्लूड कर देंगे। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू, कुछ ये 1, 2 और 3, 4 ये एग्जेम्पशन दी हैं। शहीद हो गया, कोई आदमी फौत हो गया, आर्मी का मुलाजिम था, या वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम था, या वो जंग में ज़ख्मी हो गया, या एक्स सर्विस मैन था, और यानी कि बेसिकली आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट के लोगों के लिए एग्जेम्पशन यहाँ डाली है। अच्छा, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप रेंट ले रहे हैं और उसको टैक्स करा रहे हैं, वो भी इस सेक्शन के लिए एक्सक्लूडेड है। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने इस साल में ख़रीदी है और 236 के टैक्स दे चुके हैं आप उस पर, जो पहले 1% था अब 2 हो गया, वो भी एक्सक्लूड कर देंगे। और अगर इन सब को एक्सक्लूड करके प्रॉपर्टीज़ बचती हैं और उनकी वैल्यू 25 मिलियन से बढ़ नहीं जाती, तब भी इस सेक्शन में टैक्स नहीं आएगा। आगे तो ये गवर्नमेंट के लिए एक्सक्लूजन्स है। इस सेक्शन को पढ़ने के बाद आइए हम देखते हैं इसकी एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन। एक टैक्स पेयर है जिसके पास जो है 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका हर एक प्रॉपर्टी का अलग अलग स्टेटस है। देखें, जो प्रॉपर्टीज़ रेंट पर दी हुई हैं और उनसे रेंटल आ रहा है, ज़ाहिर उसको वो टैक्स करा रहे हैं, तो वो एग्जेम्पशन में आ जाएंगी। और जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, जैसे यहाँ यस लिखा हुआ है, तो ये भी एग्जेम्पशन में आ जाएगी। और वो एक प्रॉपर्टी की तो वैसे ही अलाउ है एग्जेम्पशन में लेना, कोई भी एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हायर साइड पे आप ले लें। तो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो है वो फॉर दिस पर्पस वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू फॉर दिस सेक्शन यानी 7E। क्योंकि देखिए मेरा कमर्शियल प्लॉट है, ये ना बिजनेस में यूज़ हो रहा है, ना इससे रेंटल इनकम आ रही है, तो ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा।
اس کو دیکھتے ہیں. ایک ویئر ہاؤس ہے, اس پہ ڈیپریسیشن بھی ورک آؤٹ نہیں ہو رہا, ظاہر یعنی بزنس میں یوز نہیں ہو رہا, رینٹل انکم بھی نہیں آ رہی, اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو یہ ہے, تو ایگزمپشن نہیں ملے گی. اب 27 ملین کی ٹوٹل جو فیئر مارکیٹ ویلیو میرے ایسٹس کی تھی 48 ملین تھی, 21 ملین کی ایگزمپشن جیسے کہ ہم نے ان سیکشن میں پڑھا ہے. 27 ملین بچ گیا, اس پہ ٹیکس کیسے ورک آؤٹ ہوگا؟ 27 ملین کا 5% ڈیم انکم, ایک تصوراتی انکم جو ڈیم کی جائے گی ٹیکس پیئر کے لیے وہ ہوگی 13,50,000 اور اس پہ ٹیکس لگے گا 20%, 2,70,000 جو ریٹرن کے ساتھ دینا ہے. تو اب اس کا اسٹیٹس ہے کیا؟ اچھا پہلے دیکھیں فیئر مارکیٹ ویلیو کیا ہے. فیئر مارکیٹ ویلیو یہ ایک ریفرنس لکھا ہوا ہے اور انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن ہے 68, اس کا سب سیکشن 4 ہے جس میں لکھا ہے فیئر مارکیٹ ویلیو وہ ہوگی جو کہ ایف بی آر نوٹیفائی کرتا ہے. ایف بی آر نوٹیفائی کہاں کی ہے؟ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیے, اس کے بعد آپ کو گرین سا باکس بنا ہوگا, اس پہ کلک کریں. ہر شہر کی پراپرٹی کی ویلیو گیون ہے, یہاں سے آپ اپنی پراپرٹی کی ویلیوز نکال سکتے ہیں. اب سٹیٹس کیا ہے کرنٹ اس کا؟ جو ٹیکس کاؤنسلز ہیں ٹیکس پیئرس کی, دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ جو ٹیکس ہے یہ انلیگل ہے اور یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے پروویژنس کے خلاف ہے. لہٰذا ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو گیا ہے. لیٹس سی کیا اس کا رزلٹ آتا ہے. اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں اور ظاہر ہے آپ کو امپیکٹ پڑا ہے, آپ کو بھی جو لیگل پٹیشن جا چکی ہیں ان کے ساتھ پارٹ اینڈ پارشل بن جانا چاہیے تاکہ جو اسٹیز ملیں آپ کو بھی وہ مل جائیں. تو دس از آل اباؤٹ, یہ آج کی ڈسکشن تھی. اس پہ آپ کو کوئی کامنٹ کوشچن ہو تو مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.